रीवा में लापता युवक की लाश बीहर नदी में मिली। जानकारी के मुताबिक घर से मौसी के घर जाने के लिए निकला था युवक। रीवा में 2 दिनों से लापता युवक की लाश शुक्रवार को बिछिया नदी में मिली है। युवक के नदी में डूबने की आशंका के आधार पर गोताखोरों की टीम गुरुवार से सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी। युवक बुधवार से लापता बताया जा रहा था। जहां घर से लापता युवक की बाइक और सामान बीहर नदी के किनारे मिले थे। मृतक रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुढ़िया का निवासी है, जिसका नाम विपिन शुक्ला पिता देवेंद्र शुक्ला है, जो घर से अपने मौसी के घर ग्राम मनकहरी जाने के लिए निकला था। जिसके बाद वो घर वापस नहीं पहुंचा। परिजनों ने जब उसकी तलाश की तो उसका सामान इटौरा बाईपास के समीप बीहर नदी के किनारे मिला। जिसके बाद संदेह के आधार पर विश्वविद्यालय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पहले दिन के सर्चिंग ऑपरेशन में शव बरामद नहीं किया जा सका। परिजनों ने बताया कि विपिन उसकी मौसी का लड़का है, जो बुधवार को घर से मनकहरी जाने के लिए निकला था। आखिरी बार शाम करीब 4:30 बजे उसकी मां से बात हुई थी, जिसके बाद परिजनों से कोई भी संपर्क नहीं हुआ। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने बताया कि लापता युवक की बाइक, मोबाइल और सामग्री बीहर नदी के किनारे मिली है। इसलिए पुलिस कल से युवक के नदी में डूबने की आशंका के आधार पर सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई गई थी। युवक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। मैं उसका भाई हूँ और वो मेरे चाचा का लड़का है और उसका नाम विपिन शुक्ला है, पिता देवेंद्र शुक्ला। हो गया। अब हमें तो कोई वैसे चोट वगैरह तो नहीं दिख रही है। अब बॉडी अभी जैसे यहाँ थोड़ा सीने में रेड यहाँ था ज़्यादा तो बोल रहे थे पुलिस अंकल लोग, सर लोग कि मतलब मछली वछली खाई होंगी इसलिए ऐसा है। बाकी अब पीएम बोल रहे थे कि पीएम रिपोर्ट हो जाए, उसके बाद जब आ जाएगी उसके बाद पता चलेगा। और थोड़ा सीडीआर वगैरह की जो है मोबाइल से, क्योंकि उसकी कॉल डिटेल जो थी डिलीट थी, तो कॉल डिटेल डिलीट होने का थोड़ा संदेह है। तो बोल रहे हैं कि चैट भी, व्हाट्सअप जो चैट थी वो भी डिलीट थी। इसलिए अब जब वो मिल जाए, उसकी रिपोर्ट वगैरह क्लियर हो जाए, उसके बाद ही जो होगा तो अब बताएंगे। कहाँ से लापता हुए? मनकहरी रोड में एक नाला है, नाला के पास से वहाँ इनके मौसी के लड़के मतलब लड़की ख़त्म हो गई थी, उनका करम था। तो करम में ये सुबह 10 बजे सामान 9-10 बजे के समथिंग ले गए थे सामान, और इसके एक मौसी का लड़का था तो वो भी साथ में था। वहाँ सामान ले जाने के बाद हो गया तो वहाँ दोपहर भर था। और जब वहाँ घर चलने को हुआ तो वो तीनों लोग अलग अलग मोटरसाइकिल में आए। घर जाने को हुआ तो रास्ते में जब आए तो ये बोला कि हमको दीदी को लेके जाना है, बुआ की लड़की हैं एक, तो उनको बोला, उनका नाम लिया, बोला कि वहाँ जाना है तो मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊँ और मुझे ताकि वहाँ रुकना ना पड़े, वापस आ जाऊँ। तो वहाँ से बाइक थोड़ा बढ़ा लिया स्पीड, और फिर हो गया लास्ट एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वहाँ मतलब फ़ोटो मिली है 3:30 बजे के समथिंग, 3:17 में। और फिर हो गया, उसके आगे कैमरा भी कुछ नहीं था, कहीं और ज़्यादा जानकारी नहीं दिखी। बस फिर रात को जब मतलब 7-8 बजे हम लोग जब ढूंढे कि भाई अब नहीं मिला, कहाँ गया, और फ़ोन भी रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि फ़ोन चालू था। तो फिर वहाँ FIR के लिए बोले तो विश्वविद्यालय थाने गए, तो वहाँ रिपोर्ट लिखाए। रिपोर्ट से फिर से ट्रेस हुआ मोबाइल, तो मोबाइल के लोकेशन जो है तो वहाँ इटौरा बाईपास के पास एक पुल है, पुल के नीचे 200 मीटर अंदर बाइक और कॉपी और मोबाइल मिला। तो फिर हो गया, वहीं से ढूंढाई शुरू की वहीं पूरे जंगल में। फिर तक की उम्र कितनी थी और क्या करता था? वो भी RIT कॉलेज से MBA कर रहा था, फर्स्ट ईयर था, और 22 या 22 साल शायद। आज दिनांक 12/7/2024 को सुबह करीब 10 बजे हमारी SDRF की टीम ने पानी में एक बॉडी निकाली है। वो चूँकि सगरा क्षेत्र में बताया गया तो हम मर्ग शव पंचनामा के लिए आए हैं। जो जानकारी परिजनों ने बताई कि 10 तारीख को ये लड़का शाम करीब 3:30 बजे अपनी मौसी के लड़के के साथ अलग अलग मोटरसाइकिल से जा रहा था। ये थोड़ा आगे हो गया था, मौसी का लड़का थोड़ा पीछे हो गया था। इसके बाद इस लड़के का कोई पता नहीं चला। इसके मौसी के लड़के ने परिजनों को बताया। परिजन गए तो नदी के पास इसकी गाड़ी और इसका मोबाइल व टोपी मिले थे।
इन लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई थी। विश्वविद्यालय की टीम ने SDRF बुलाई थी, जो नदी में इसकी तलाश की गई। आज इसकी बॉडी मिली है। शव पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। PM कराए जाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? चूँकि बॉडी पुरानी है, कई जगह मछली ने भी खाया है, तो सारी चीज़ें PM में ही क्लियर हो पाएगी। PM रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी CDR वगैरह मिलेगी। आगे जांच में जो तथ्य आएंगे आपको बताए जाएंगे।